हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। हम द हिंदू की वेबसाइट पर हैं। डेट है 25 जून और हम एक एडिटोरियल रीड करने वाले हैं और वो एडिटोरियल है डिजर्विंग विनर्स ऑन टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड। हेडिंग है इसका, न्यूजीलैंड डिड वेल टू विन द टेस्ट चैंपियनशिप इन स्पाइट ऑफ टाइम लॉस्ट टू रेन। क्या मतलब हुआ इसका समझते हैं। न्यूजीलैंड डिड सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है तो पास्ट की बात चल रही है। न्यूजीलैंड ने किया अच्छा, अच्छे ने इसे मॉडिफाई किया, ये एडवर्ब हुआ। टू विन जीतने के लिए, ये इन्फिनेटिव हुआ 2+V1। द टेस्ट चैंपियनशिप, ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। इन स्पाइट ऑफ, ये एक प्रपोजिशन हुआ जिसका मीनिंग होता है के बावजूद भी। याद रखना, जब हम इंस्पाइट की बात करते हैं, इंस्पाइट का मतलब होता है बावजूद भी, और बावजूद भी हमेशा के साथ जुड़कर लिखा जाता है, इस वजह से हम इसके साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी। इस बात को बड़े ध्यान से समझो आप, मैंने क्या कहा। इंस्पाइट का मीनिंग होता है बावजूद भी, और बावजूद के साथ के का यूज़ करना पड़ता है, इस वजह से हमने ऑफ का यूज़ किया, क्योंकि ऑफ का मीनिंग होता है के। डेस्पाइट का मीनिंग होता है के बावजूद भी, और जब इसके मीनिंग में पहले से के है, इस वजह से हम इसके साथ ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, टाइम लॉस्ट हुआ रेन को, टू रेन नॉट फॉर रेन। कई बार यहाँ फॉर रेन लिखकर एक एरर बनाकर दिया जाएगा कि रेन के लिए टाइम वेस्ट नहीं हुआ, टाइम गया है रेन में, तो रेन को हमें जोड़ना है टाइम लॉस्ट के साथ, तो एक न्यूट्रल प्रपोजिशन टू का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हेडिंग हमारी ये है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा किया टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के लिए, बावजूद इसके कि टाइम चला गया रेन के लिए, रेन के साथ, रेन में। शुरू करते हैं। एडिटोरियल है क्या। द सन, सन एक इकलौता है, पर्टिकुलर है, इस वजह से हमने द का यूज़ किया। द सन आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, हाइड एंड सीक, ये एक साथ लिखा जाता है हाइड एंड सीक, और इसका मीनिंग होता है आँख मिचोली का गेम, जो बचपन में हम खेलते थे छुप छुप कर, छुप छुपाई का गेम इसे हिंदी में भी बोलते हैं। इसका मतलब है छुपने छुपाने का जो खेल है वो आँख मिचोली का खेल है। ये खेलने के बाद विद द क्लाउड्स, किसके साथ, क्लाउड्स के साथ। यहाँ से एक एरर बन सकता है, कल को यहाँ विद के साथ इन लिख कर दे सकता है, इन क्लाउड्स। तो सन क्लाउड्स के अंदर नहीं खेल रहा था, वो तो क्लाउड से अलग है, वो क्लाउड्स के साथ खेल रहा था। तो क्या मीनिंग हुआ, द सन आफ्टर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, क्लाउड्स के साथ वो हाइड एंड सीक वाला गेम खेलने के बाद, फाइनली सोन, सोन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है साइन की, SHINE, शाइन, साइन का मतलब होता है चमकना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सोन। फाइनली सोन चमका, इन ऑल इट्स ग्लोरी, अपनी पूरी ग्लोरी के साथ, अपने पूरे तेज के साथ, एट साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन एक जगह है, इस वजह से हमने एट का यूज़ किया। जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं और प्लेस का भी कोई पॉइंट हो, प्लेस का भी कोई पॉइंट हो, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आई एम ऑन द गेट ऑफ द कॉलेज, तो मैं गेट पर हूँ, गेट एक प्लेस है, पॉइंट है, तो ऑन द गेट नहीं होगा, एट द गेट होगा, इसलिए हमने यहाँ प्लेस के लिए एट का यूज़ किया है। एंड द इनॉग्रल, इनॉग्रल हम उसे बोलते हैं जो पहली बार हो रहा हो, जिसका इनॉग्रेशन किया जा रहा हो। इनॉग्रल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समिट क्लैश, क्लैश मतलब संघर्ष, टक्कर, मुकाबला, हैड था, इट्स क्लोजर, अपने क्लोजर पर, अपनी बंदगी पर, बंद होने वाला था, रुकने वाला था, ऑन द रिजर्व सिक्स्थ डे, सिक्स्थ डे रिजर्व जो किया गया था उस पर। एक्चुअल में हुआ क्या है, पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में, ये बात आपको पता होगी, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, जीके आप पढ़ते हो। उसके बाद से टेस्ट मैच के लिए जो 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, कोई भी अभी तक वर्ल्ड लेवल पर कोई भी टूर्नामेंट नहीं किया गया था। जैसे हम 50 ओवर वाला वनडे गेम देखते हैं तो उसका वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल के बाद, T20 वर्ल्ड कप देखते हैं हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन टेस्ट मैच के लिए कोई भी वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट नहीं होता था। तो वो पहली बार, जब से लेकर 1877 से लेकर पहली बार एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के नाम से किया गया, उसकी यहाँ बात कर रहा है कि इनॉग्रल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सबमिट क्लैश जो था, वो अपने रिजर्व 6 डे पर बंद होने वाला था। 5 दिन का गेम होता है, बीच में बारिश हुई थी, बारिश की वजह से एक दिन पूरा ख़त्म हो गया था, इस वजह से अल्टीमेट टेस्ट था, तो एक और एक्स्ट्रा दिन रिजर्व किया गया था इसके लिए। न्यूजीलैंड इमर्ज्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी है। न्यूजीलैंड ने इमर्ज किया, इमर्ज किया मतलब अपने आप को साबित किया, उभर कर आया न्यूजीलैंड। कैसे उभर के आया, एज डिजर्विंग विनर्स विद स्कीपर केन विलियमसन, किसकी तरह, डिजर्विंग विनर्स की तरह, ऐसा विनर जो डिजर्व करता है, किसके साथ, विद स्कीपर, स्कीपर मतलब लीडर, अपने लीडर केन विलियमसन के साथ, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, ING लिखा गया है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। लीडिंग मतलब लीड करते हुए,
यहाँ प्लेइंग लिख दो, खेलते हुए, स्लीपिंग सोते हुए, स्टडिंग स्टडी करते हुए। फ्रॉम द फ्रंट सामने आकर, फ्रॉम द फ्रंट सामने आकर, थ्रू के द्वारा, किसके द्वारा, नॉक्स ऑफ 49 एंड एन अनबीटन 52, दो पारियों के द्वारा, जो एक 49 की खेली गई और दूसरी अनबीटन। अनबीटन मतलब जिसमें बीट नहीं किया गया, जिसमें आउट नहीं किया गया, जो 52 की थी उसके द्वारा। बोथ आउटिंग्स, आउटिंग्स हम बोलते हैं किसी भी एथलेटिक रेस को, ये जो दोनों रेस थी उसकी जो पारियां थी उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया आउटिंग। बट्रेस्ड, बट्रेस्ड मतलब उसने प्रभावित किया, पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से खेली गई पारियां थी उनके लिए यूज़ किया गया। बाय पेशेंस एंड अ स्टीली रिसोल्व, स्टीली मतलब जो हार्ड है, स्टील हार्ड होता है बहुत, इसलिए स्टीली रिसोल्व मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो स्टीली है, जो हार्ड है, मजबूत है। क्या करने के लिए, टू काउंटर, काउंटर करने के लिए। अ स्ट्रॉन्ग इंडियन बॉलिंग यूनिट, स्ट्रॉन्ग इंडियन बॉलिंग यूनिट को काउंटर करने के लिए ये दो पारियां खेली गई, पेशेंस के साथ थी, इन्होंने बट्रेस्ट किया। द ब्लैक कैप्स, ब्लैक कैप्स किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ, न्यूजीलैंड की टीम के लिए। तो जब हम आरसी पढ़ते हैं ना तो ये होता जाता है, स्टार्टिंग से जो नाम हो जाते हैं उसके बाद शॉर्ट होता जाता है पूरा पैराग्राफ, तो हमें इन चीज़ों को डिकोड करके चलना है। ये ब्लैक कैप्स क्या है, न्यूजीलैंड की टीम, वोन बाय 8 विकेट्स, जीती 8 विकेट से। एंड विराट कोहलीज मैन, अब मैन देखो प्लूरल फॉर्म में लिखा है, कल को यहाँ एरर बनाकर आपसे दे सकता है MAN लिख दे, तो यहाँ विराट कोहली के जब हम मैन की बात कर रहे हैं तो पूरी टीम की बात कर रहे हैं हम। विराट कोहली स्कीपर है, कैप्टन है उस टीम के, तो हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं। तो ये इंडियन टीम के लिए विराट कोहलीज मैन का यूज़ किया गया। हैड टू ड्रॉ सोलेस, सोलेस का मतलब होता है संतोष, सांत्वना हम जिसे बोलते हैं। उन्हें सोलेस करना पड़ा, उन्हें संतोष करना पड़ा। फ्रॉम बीइंग, होने से, बीइंग मतलब होने से, सेकंड बेस्ट, सेकंड बेस्ट, क्योंकि फर्स्ट बेस्ट तो न्यूजीलैंड होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। दे हैड टू एक्सेप्ट, उन्हें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ा। हैड का मतलब है हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हम हैव टू का यूज़ करते हैं, आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है, तो वैसे ही दे हैड टू एक्सेप्ट, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। क्या करना पड़ा, दैट की अपोजिशन वॉज स्ट्रोंगर। अब यहाँ देखो स्ट्रोंगर कितनी सफाई से यूज़ किया गया है। स्ट्रोंग अगर हम यूज़ करते तो इसका मतलब ये था कि इंडिया कमज़ोर थी, अपोजिशन स्ट्रोंग थी, लेकिन यहाँ क्या यूज़ किया गया, स्ट्रोंगर, कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब इंडिया भी स्ट्रोंग है, न्यूजीलैंड भी जो ओपोजिशन है वो भी स्ट्रोंग है, लेकिन इंडिया की कंपैरिजन में ओपोजिशन ज़्यादा स्ट्रोंग थी। इन इंग्लिश कंडीशन, इंग्लिश कंडीशंस में अकिन टू न्यूजीलैंड बैकयार्ड्स, अकिन का मतलब होता है के समान, अकिन का मतलब होता है लाइक, किसी के जैसा, तो न्यूजीलैंड का जो बैकयार्ड्स है उसकी तरह थी। अनलाइक, ना कि द ट्रॉपिकल हीट, जो गर्मी होती है ट्रॉपिकल वाली। एंड एब्रेसिव, एब्रेसिव हम उसे बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर से मटेरियल हट जाता है, उसे हम एब्रेसिव बोलते हैं। एब्रेसिव पिचेस सीन इन इंडिया, ना कि कुछ ऐसी थी जहाँ गर्मी होती है और जिनके ऊपर से वो मटेरियल हट जाता है, उस तरह की पिचेस सीन इन इंडिया। सीन मतलब यहाँ बताया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में, जो देखी जाती है, जो पाई जाती है, कहाँ, इंडिया के अंदर। विलियमसन ऑल्सो रेलिज्ड, रेलिज्ड का मतलब होता है अपने आप को भाग्यशाली समझना, बोलना कि हाँ मैं भाग्यशाली था। हिज लक, अपने लक को उसने भाग्यशाली बताया। एट द टॉस, एट द टॉस का मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ टॉस, जब टॉस हुआ था तब। एक एक चीज़ को डिकोड करो, शॉर्ट में लिखा जाएगा, उस चीज़ को ये ऑब्जर्व आपको करना है कि कहना क्या चाहता है। तो एट द टाइम ऑफ टॉस एंड इमीडिएटली इलेक्टेड, ये कब इमीडिएटली, जब वो टॉस हुआ था तब, यही से क्वेश्चन पूछते हैं आरसी वाले। इमीडिएटली इलेक्टेड टू फील्ड, फील्ड करने का फैसला किया। विद द डैम्प वेदर, जो ख़राब मौसम था उसके साथ। एंड मॉइस्ट एयर, जो एयर में नमी थी उसके साथ। फर्दर, बाद में। एनहेंसिंग हिज पेस अटैक्स पोटेंसी, पोटेंसी को बोलते हैं इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस को बोलते हैं हम पोटेंसी। तो जो उनकी पेस थी, पेस अटैक मतलब तेज़ गेंदबाजी थी, उसकी जो इफेक्टिवनेस थी उसे एनहेंस करने के लिए। इवन वाइल द सीनियर्स, हालांकि जो सीनियर्स थे, टिम साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट डिड किया दियर नैगिंग लाइंस। नैगिंग का मतलब होता है जो सटीकता से ना किया जाए। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सटीकता से अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे नैगिंग का। तो उन्होंने जो किया, उन्होंने जो बॉलिंग की वो नैगिंग लाइंस पर की, वो मतलब सटीक लाइन नहीं थी जो वो चाहते थे। टॉल काइल जेमिन्सन, ये किसी का नाम है जो लंबे हैं, लंबे काइल जेमिन्सन, द मैन ऑफ द फाइनल। द मैन ऑफ द फाइनल मतलब बहुत सारे लोग खेल रहे थे, उनमें से सबसे अच्छा काम किया इस बंदे ने, काइल जेमिन्सन ने, इसलिए इनके लिए बोला गया क्या, द मैन ऑफ द फाइनल। एक्सट्रैक्टेड बाउंस, बाउंस प्राप्त किया।
एंड लेटरल मूवमेंट, और लेटरल मूवमेंट प्राप्त किया। एंड सैकल्ड, सैकल्ड का अगर आप मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग होता है एक्चुअल में किसी को हथकड़ी पहनाना, किसी को बेड़ियाँ डालना, मतलब उसका मीनिंग आप निकालने की कोशिश करो। अब यहाँ क्या है, द इंडियन टेंटेटिव इंडियन बैट्समैन, टेंटेटिव का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है, जैसे एग्जाम की डेट आती है टेंटेटिव होती है, मतलब वो आगे पीछे हो सकती है, फिक्स नहीं है। तो क्या यहाँ उसने इंडियन बैट्समैन को जो टेंटेटिव थे उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाली या बेड़ियाँ लगाई? नहीं ना। तो मीनिंग तो जो एग्जैक्ट होगा वो कुछ और होगा, लेकिन उसके हिसाब से सेंस क्या निकल सकता है वो हमें देखना होगा। तो यहाँ उसने बेड़ियाँ लगाई का मतलब ये होगा उसने उन्हें बांध के रखा, उन्हें रन नहीं बनाने दिए। एंड सेकंड, रन नहीं बनाने दिए, बांध कर रखा किने? द टेंटेटिव इंडियन बैट्समैन। निबलिंग, निबल का मतलब होता है कुतरना, जैसे चूहा कुतर देता है कपड़ों को, तो कुतरने से मतलब यहाँ ऐसा तो है नहीं ना निबलिंग आउटसाइड ऑफ द स्टंप, जो इंडियन बैट्समैन थे वो कपड़े कुतर रहे थे वहाँ, नहीं। वो कुतरने का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े बना देना, कुछ थोड़े थोड़े में कुछ करना। तो वहीं से इसका सेंस निकल के आया यहाँ कि जो इंडियन बैट्समैन थे वो आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, ऑफ स्टम्प के बाहर, बाहर वाली साइड, आउटसाइड निबल कर रहे थे, मतलब वो थोड़े थोड़े हिस्से में खेल रहे थे, थोड़े थोड़े रन बना रहे थे, टुक टुक करके खेल रहे थे। ये यहाँ निबल का मीनिंग है। इन अ टेस्ट स्पाइस्ड बाय द एलिमेंट्स अ लो स्कोरिंग स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट का मीनिंग होता है कोई भी टफ कंटेस्ट, कोई भी ऐसी लड़ाई जो बहुत ज़्यादा टफ है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन की, बहुत सारे लोग हैं, एक टफ कॉन्टेस्ट है, आपको इनके बीच में से निकल के सिलेक्शन लेना है। तो एक लो स्कोरिंग, जहाँ कम स्कोर हुआ, ऐसा टफ मुकाबला था, वॉज इन ऑर्डर एंड वंस न्यूजीलैंड स्नैच्ड। स्नैच का एग्जैक्ट मीनिंग होता है खींचना, लेकिन क्या वो खींचने का यहाँ मीनिंग निकलेगा या नहीं निकलेगा वो देखते हैं। 32 रन फर्स्ट इनिंग्स लीड। तो न्यूजीलैंड ने खींची मतलब अपने पास रखी, अपनी तरफ को रखी, क्या रखी? एक 32 रन की फर्स्ट इनिंग से लीड, मतलब 32 रन ज़्यादा बनाकर चले वो इंडिया से। एंड रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, इंडिया सेकंड डिक का मतलब होता है कदम, टू जस्ट 170। अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग निकालें तो ये मीनिंग निकलता है, और उन्होंने कम किया इंडिया के सेकंड कदम को 170 तक। तो यहाँ कदम को कम करने की बात नहीं हो रही है ना, हम एक्चुअल में यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? क्रिकेट के बारे में, सब कुछ क्रिकेट के बारे में चल रहा है। थीम कैसी है ये आपको समझ में आ रही होगी कि भाई हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव उसकी टोन है, और हम सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि WTC में क्या हुआ है न्यूजीलैंड और इंडिया के बारे में। तो यहाँ इनिंग्स की बात हो रही है, तो डिक का मतलब क्या है? इनिंग्स। समझ रहे हो किस तरीके से लैंग्वेज को समेटा जाता है? इनिंग्स को यहाँ क्या बोल दिया है? डिग बोल दिया है। रिड्यूस का मतलब क्या है? यहाँ कम कर दिया है, मतलब जो पहली वाली पारी थी, पहली वाली पारी में जितने भी रन बनाए थे उससे भी यहाँ कम कर दिए हैं सेकेंड वाली इनिंग्स में, जो 170 कर दिए। बात समझ में आई आपको? बैरिंग, बैरिंग एक प्रपोजिशन होता है, नोट कर लेना आप। बैरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट के अलावा, एक्सेप्ट, नोट कर लेना बच्चा। एक प्रपोजिशन होता है बैरिंग जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट। बैरिंग अ मिरेकल, एक चमत्कार के अलावा। कोहलीज मैन, फिर से अगेन यहाँ एरर बन सकता है MEN, क्योंकि कोहली की टीम है तो MEN ही होगा, ज़्यादा होती है। इंडियन टीम वर डाउन, नीचे थी, फॉर द काउंट, काउंट करने के लिए, एंड द मिगर, मिगर मतलब थोड़ा सा छोटा, 139 रन टारगेट, और जो टारगेट था थोड़ा टारगेट था, 139 रन का टारगेट दिया था बस सामने वालों को। हार्डली स्ट्रेच द इवेंचुअल चैंपियन, जो इवेंचुअल चैंपियन बनने के लिए, इवेंचुअल मतलब जो इवेंटफुल है, जो पहली बार हो रहा है, क्योंकि भाई पहली बार तो हर चीज़ को याद रखा जाता है ना। जैसे डबल सेंचुरी लगाई थी वनडे में, बहुत लोगों ने लगा दी बाद में, हाईएस्ट स्कोर 264 भी है रोहित शर्मा का, लेकिन सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर ने लगाई ना, तो वो तो हमेशा याद रखा जाएगा कि सबसे पहले किसने लगाई थी? सचिन ने लगाई थी, तो ये हमेशा याद रखा जाता है। तो पहला WTC किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। तो ये पहला जो इवेंचुअल चैंपियन था, ये बनने के लिए बहुत मुश्किल था, हार्डली नेगेटिव सेंस वहाँ दे रहा है। इंडियाज़ क्रिकेटिंग नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस, घर में रहने की बीमारी, घर में सब कुछ करने की बीमारी। मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो घर से बाहर जाकर सो भी नहीं पाता है, उसे घर में ही सोने की आदत होती है, अपने घर से बाहर कुछ नहीं कर सकता है। तो इंडिया की जो क्रिकेट वाली जो ऐसी बीमारी है, जो होम सिकनेस है, इज़ इन्फ्यूज्ड, प्रभावित होती है विद द ग्लोरीज ऑफ इंडो पाक राइवलरी, जो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है उसकी ग्लोरीज़ के साथ, उसके तेज़ के साथ, उसकी इज्जत के साथ, उसकी यादों के साथ। द 1983 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज़ और द बैटल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, राइट फ्रॉम द मिरेकल ऑफ ईडन गार्डन्स इन 2001। ये कहना चाहता है कि जो होम सिकनेस है इंडिया की क्रिकेट की, वो प्रभावित होती है इस बात से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी है उससे,
और कॉमा लगाया उसके बाद 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उससे, और जो बैटल हुए ऑस्ट्रेलिया से जो 2001 में ईडन गार्डन में हुए थे, वो मिरेकल थे। बट इट हैज़ टू बी एडमिटेड, ये एडमिट करना पड़ेगा। अब देखो हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर क्या करते हैं यार, इन्फिनेटिव, और जो हम टू के साथ बी लिखते हैं और V3 लिखते हैं उसके बाद, तो ये बन जाता है इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में। तो वही किया गया है टू बी एडमिटेड, क्योंकि यहाँ कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है इट हमारे पास, मतलब किसी और ने किया है, तो ये हमें एडमिट करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा। दैट मैचेस इन्वॉल्विंग इंडिया एंड न्यूजीलैंड, कि जो मैच होते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के, हैव ऑल्सो एक्वायर्ड अ मिस्टेक, वो रखते हैं ऑफ दियर ओन, अपने आप में एक मिस्टेक है। मतलब इस मिस्टेक का मतलब क्या हो जाए, मिस्ट्री से निकल के आया, एक अपने आप में चमत्कार है, मिस्ट्री जो होता है हिंदी में आप जानते हैं। इन रिसेंट आईसीसी डुअल्स, जो आईसीसी के जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो द्वंद्व हुए हैं, जो आपस में मैचेस हुए हैं हाल फिलहाल में, न्यूजीलैंड हेल्ड द एज एंड इट कंटिन्यूड द साउथहैम्पटन ड्यूरिंग द 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एट मैनचेस्टर। न्यूजीलैंड प्रिवेल्ड द इवन दैट फेस ऑफ स्पिल्ड इनटू द रिजर्व डे। 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था, सबको पता है, उसके सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। इंडिया ने पहले बॉलिंग करके, जैसे आज मैच था, बॉलिंग की थी इंडिया ने, उसके बाद बारिश हुई थी, तो अगला दिन रिजर्व किया गया था कि ये मैच अब जितना बचा है कल को होगा। तो वही यहाँ कहा गया है कि मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड ने फ़ायदा उठाया था, एंड इवन दैट फेस ऑफ स्पिल्ड, और एक टफ सिचुएशन का सामना किया था इनटू रिजर्व डे के अंदर। द टेल यहाँ यूज़ किया गया स्टोरी के लिए। द टेल बैक, जो पिछली स्टोरी थी, कहानी थी, दैन वॉज वन ऑफ स्विंग एंड डार्क स्काइज, तब भी वहाँ बादल थे, तब भी बारिश की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। एंड द सेम बैकड्रॉप, और सेम कहानी बैकड्रॉप वॉज प्रेजेंट एट साउथहैम्पटन, और वही से पुरानी वाली कहानी यहाँ भी थी साउथहैम्पटन में। न्यूजीलैंड हैज़ ऑफन एंडेड, न्यूजीलैंड अक्सर ख़त्म करता है, एंडेड अप एज द ब्राइड्समेड। ब्राइड्समेड हम बोलते हैं एक ऐसा इंसान जो विनर के जस्ट पीछे वाला होता है। जैसे अब WTC में, ICC के पहले WTC में इंडिया ब्राइड्समेड है, विनर कौन है, न्यूजीलैंड, उसके जस्ट पीछे सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया, तो ये ब्राइड्समेड है, जो जस्ट विनर के पीछे खड़ा हो उसे हम ब्राइड्समेड बोलते हैं। तो जो न्यूजीलैंड है वो अक्सर एंड करता था अब तक किसकी तरह, ब्राइड्समेड की तरह, मतलब विनर के जस्ट पीछे इन प्रीमियर टूर्नामेंट्स, जो प्रीमियर टूर्नामेंट्स होते थे। बट अ कॉर्नर वॉज टर्न्ड ओवर द लास्ट फ्यू डेज, लेकिन ये सब कुछ कहानी चेंज हो गई कब, पिछले कुछ दिनों में। एंड इट ऑगर्स वेल फॉर क्रिकेट्स हेल्थ, और ये क्रिकेट की हेल्थ के लिए, क्रिकेट की यादों के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा उभर के आया है, सामने हुआ है। ये फोरटेल है, ऑगर्स हम बोलते हैं टू फोरटेल, बताने के लिए। वाइल न्यू चैम्पियंस स्टेप अप, जबकि हमें नया चैम्पियन मिला है। अगर यहाँ मैच ड्रॉ हो जाता तो हमें कोई भी चैम्पियन नहीं मिलता, तो यहाँ एक चैम्पियन मिला है, ये क्रिकेट के लिए अच्छा है, मैच ड्रॉ नहीं हुआ। इंडिया विच लास्ट वॉन ICC सिल्वरवेयर द चैम्पियंस ट्रॉफी इन 2013, जो इंडिया ने लास्ट ICC सिल्वरवेयर जीती थी, ट्रॉफी जीती थी, वो थी चैम्पियंस ट्रॉफी, कब, 2013 में। डिड वेल, अच्छा किया था, इन द रन अप टू द लेटेस्ट फाइनल एंड इट्स राउजिंग ट्रियम्फ। राउजिंग ट्रियम्फ मतलब उभरती हुई जीतें जो थी, उभरती हुई जो विक्ट्रीज थी इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अर्लियर दिस ईयर, वॉज द स्टफ ऑफ ड्रीम्स, वो ड्रीम्स का एक स्टफ थी, हिस्सा थी। द स्क्वाड हैज़ द राइट मिक्स, जो स्क्वाड है, जो टीम का स्क्वाड है, स्क्वाड हम बोलते हैं जो टीम का एक पूरा हिस्सा होता है, बॉक्स होता है, उसे हम बोलते हैं। वो एक अच्छा मिक्स का मतलब यहाँ ऐसा तो है नहीं ना मिक्सचर रखता है, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखता है। मिक्स मतलब ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, ये कहना चाहता है। राइट का उसने यूज़ किया, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड आफ्टर अ ब्रेक, और एक छोटे से ब्रेक के बाद, इट विल बी टाइम, ये टाइम होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या टाइम होगा, टू गेट बैक, वापस जाने का, इनटू द बायो बबल, ये कोरोना की वजह से एक बायो बबल बनाया गया प्लेयर्स के लिए, उसके अंदर जाने का। एंड देन प्ले द 5 टेस्ट सीरीज, और 5 मैचों की श्रृंखला खेलेंगे फिर अगेंस्ट होस्ट इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में खेली जाएंगी, जो इंग्लैंड होस्ट करेगा फ्रॉम अगस्त 4 अगस्त से। अ बैटल ऑफ एट्रिशन अवेट्स इंडिया, एक जो बैटल है वो इंतज़ार कर रहा है। अब देखो अवेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट आने वाले टाइम के लिए हमने इसे रिजर्व किया है। जैसे आप स्टेशन पर सुनते हो, रेलवे स्टेशन पर, द ट्रेन अराइव एट 5:30, द ट्रेन अराइव्स एट 5:30, कई बार आप सुनते हो ऐसी चीज़ें। द मैच स्टार्ट्स एट 10:30,
अब मैच तो होगा ना स्टार्ट, ये तो फ्यूचर है, बट यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होता है, तो हम फ्यूचर के किसी भी ऐसे एक्शन को जो शेड्यूल किया गया है उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। इस वजह से यहाँ अवेट्स का यूज़ किया गया है कि एक बैटल जो एट्रीब्यूशन का है वो इंतज़ार कर रहा है इंडिया का। अगर यहाँ हम वेट का यूज़ करते, तो हमें यहाँ लिखना पड़ता वेट फॉर, कि अ बैटल ऑफ एट्रीशन वेट्स फॉर इंडिया। तो हम याद रखना, जब वेट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम अवेट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। तो अगर कहीं अवेट के साथ फॉर का यूज़ हो भी जाएगा तो वो एरर बनेगा। अवेट के साथ हम फॉर का यूज़ नहीं करते। वाइल न्यूजीलैंड फ्लाइज बैक विद द चैम्पियंस हेलो। हेलो का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा सर्कल जहाँ चंद्रमा की भी रोशनी पहुंचती हो, मून की, सन की, सब सारी रोशनी वहाँ पहुंचती हो, उसके लिए यहाँ यूज़ किया गया है कि जबकि न्यूजीलैंड फ्लाइज बैक विद द चैम्पियंस हेलो, क्योंकि वो चैम्पियन बन के गया। तो ये आज का एडिटोरियल था। आपको बातें समझ में आई होंगी क्या? एक एक चीज़ को मैंने आपके सामने डिटेल में समझाने की कोशिश की। ग्रामर की जो भी टर्म्स थी उन्हें भी समझाने की कोशिश की। जितने वर्ड्स थे उन सबको भी मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप इसे नोट कर लेना। चीज़ों को बहुत जल्दी रीड करके कैसे समझना है, जब हम 7-8 क्लास कर लेंगे तो फिर मैं इन सारी चीज़ों को और शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन शुरू में तो आपके साथ मुझे इसी तरीके से चलना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आपको कैसे लेके चलना है, तो वो सारी मुझ पर छोड़ दीजिए। आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।